पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुझे आज इतना फख्र हुआ पढ़ के कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, एक मिनट सुने, एक मिनट, प्रिंसटन, अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर एक 45 साल की उम्र से कम पाकिस्तानी, वो दुनिया के 25 टॉप इकोनॉमिस्ट के अंदर, उसका नाम अजीम प्रोफेसर आतिफ मियां 25 दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट में है। तो क्या मैं ये अपने समधी को रखूंगा फाइनेंस मिनिस्टर, या आतिफ मियां को बुलाऊंगा यहां के तुम बना फाइनेंस मिनिस्टर? अब आतिफ मियां की मेरिट इमरान खान को याद नहीं रही, याद रहा तो आतिफ मियां का, अहमदी मुसलमान का, जो पाकिस्तान की जालिम सोच में किसी गुनाह से कम नहीं है। इमरान खान के लिए नए पाकिस्तान में इसी जालिम सोच के जलवे हैं, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान को कंगाली से निकालने के लिए 18 अर्थशास्त्रियों की एक टीम बनाई है। इन 18 लोगों में 3 नाम ऐसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्रियों का था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम है। इनमें अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आतिफ मियां का नाम था, जिनको टीम में जगह दी गई। लेकिन इमरान सरकार ने पहली मीटिंग से पहले ही आतिफ मियां को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। वजह यह थी कि आतिफ मियां अहमदी मुसलमान है और जिसका पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना विरोध कर रहे थे। इमरान खान ने तुरंत सरेंडर करके बता दिया कि वो मुल्ला और मिलिट्री की ही गोद में खेल रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि उनको एक्सट्रीमिस्ट जो सेक्शन है विद इन पार्टी और जो पार्टी से बाहर, उनके सामने सर झुकाना पड़ा, क्योंकि ये इमरान खान साहब के वोट टेकिंग से पहले असद उमर साहब जो थे, वो जब उनसे मेरी बात हो रही थी, ही वाज ट्राइंग टू फाइंड कि जी पाकिस्तान से बाहर कहाँ पे टैलेंट बैठा है और वो उसको टैलेंट की बुनियाद पे लेके आना चाह रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि ये अब आर्टिकल 27 के होते हुए कल को ये होगा कि किसी खास अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को हम क्लास से निकाल देंगे स्कूल में, कि चूँकि वो उस अकीदे से वो स्कूल में नहीं आ सकते, या आप हॉस्पिटल से निकाल देंगे कि वो मरीज़ है, उनको आप हॉस्पिटल में टच नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की चीज़ को पाकिस्तान में यकीनी तौर पर प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, और ये हुकूमत का काम है कि इसको प्रोटेक्ट करे, और हमारा काम है जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स है कि इसके लिए हुकूमत को जो भी ताकत दरकार है वो कुव्वत फराहम करे। पहली दफ़ा ये पब्लिकली हुआ है, ये कोई वाक़या पाकिस्तान का है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गया। इस किस्म के जो लोग हैं उनकी तादाद है यहाँ पे, एक सोसाइटी के अंदर भी एक मसला बना हुआ है। लेकिन ये पहला वाक़या है कि इस तरह से किसी को नामजदगी किसी भी फोरम के लिए इस तरह से किया गया है पब्लिकली, कि बिकॉज उसके जो है जो भी मसलक से ताल्लुक़ है, उसकी सोच है, जो मजहबी एतक़ाद है, उसकी बुनियाद पर मैं पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है। किसी जाने माने एक्सपर्ट को बाहर से बुलाना और फिर उसे सिर्फ इस आधार पर निकाल देना कि उसका धार्मिक विश्वास अलग है, ये इमरान खान के नए पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलानाओं का पाकिस्तान है, जिनकी धमकियों के आगे इमरान खान की घिग्गी बंध गई है। जबकि 3 दिन पहले खुद इमरान खान के मंत्री आतिफ मियां का बचाव कर रहे थे। पाकिस्तान में जो हमारी अक़लियतें हैं, क्या हमने उनको उठा के बाहर फेंक देना है? इस किस्म के ये लोग हैं जो ये बात करते हैं। एक आदमी है जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि अगले 5 साल में नोबेल पीस प्राइज़ उसको मिलने वाला है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में उसको लगाया है, कोई उसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का मेंबर तो नहीं लगा दिया, या किसी और का मेंबर तो नहीं लगा दिया, एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में उसको लगाया है। और पाकिस्तान अक़लियतों का भी उतना ही है जितना कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है उनका उतना है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज़ करना चाहिए, और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट, और हमने एक्सट्रीमिस्टों के सामने जो बिल्कुल नहीं झुकना, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है, हर मुसलमान का ये मजहबी फरीज़ा है कि वो अक़लियतों की हिफाजत करे। हर मुसलमान का ये मजहबी फरीज़ा है कि वो अपने साथ बसने वाले लोगों का पूरा जो है वो एहतराम करे, उनको इज़्ज़त दे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे अगर कोई आदमी जो आपकी पसंद का नहीं है तो आप उसको उठा के बहिरा अरब में फेंक दें।
कैमरे पर इमरान खान के मंत्री की ऐसी बहादुरी 2 दिन के अंदर कट्टरपंथी मौलानाओं के आगे घुटने टेक चुकी थी। आतिफ मियां को इमरान खान की आर्थिक सलाहकार परिषद से हटने को कह दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में खादिम रिजवी जैसे कट्टरपंथी मुल्ला धमकियां देने पर उतारू थे। इमरान खान की सारी बहादुरी निकल गई। अबू मूसा अशरी कहने लगे कि इसके बगैर मेरे सल्तनत निज़ाम नहीं चल सकता, ये बड़ा काबिल है, मुसलमानों के अंदर ऐसा बंदा काबिल कोई नहीं, इसलिए ये मेरी मजबूरी है इस नसरानी को ये ओहदा देना। फारे के हक को बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। हजरत उमर फरमान लगे तू फर्ज कर ले, आज ये नसरानी मर गया, ये मर गया आज, बता फिर क्या करेगा। और मैं जो उस वक्त काम करना समझ ले, आज ये नसरानी जिंदा होते मर गया, मुतबादिल मुसलमान ले इस सीट पर। जब बात ये हो ना तो फिर इस्लाम अपनी आबोताब के साथ किसरा के दरवाजे खड़का देता है। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इमरान खान नहीं, खादिम हुसैन रिजवी जैसे कट्टरपंथी मौलाना ही चला रहे हैं, जिन्होंने ऐसे ही एक मुद्दे पर पिछले साल ही इस्लामाबाद में धरना देकर पाकिस्तान की एकमी ताकत वाली सरकार को घुटनों पर झुका दिया था। इमरान खान भी इन्हीं मौलानाओं के भरोसे चल रहे हैं। जो इन्होंने कमजोरी दिखाई वो अपनी जगह पे, जो बोला आपने सारा सिनेरियो ड्रॉ किया ना कि ये सिचुएशन बने तो तब ये झाग की तरह बैठ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि जनाब आपने लाए जो बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स जो दुनिया भर से इकट्ठे करके कि जनाब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के जो इस वक्त जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बनने जा रहा है, ग्रोथ हमारी स्लो होने जा रही है, सीपेक की सस्टेनेबिलिटी के बारे में इश्यूज है, आए और हमें रास्ता दिखाएं कि हम किससे आगे बढ़े और वो वसाइल मुहैया करें कि जिससे कौम आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जब आप इस तरह का कदम लेते हैं तो वो जो बाहर बैठा हुआ शख्स जो मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो 10 दफा सोचेगा कि मैं अपने कैरियर को दाव पे लगा के जाऊं, मेरी क्या गारंटी है कि मैं आगे जाऊं। फिर जो आपका जो झंडे का सफेद हिस्सा है वो भी क्या सोचेगा कि भाई मेरे इस मुल्क में कितनी मतलब ओनरशिप है। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या शिया, क्या सिंधी, क्या पश्तून, पाकिस्तान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें भी अहमदी मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान जैसी क्रूर सोच दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। ऑक्सफोर्ड में पढ़े इमरान खान भी इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।